तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज का वीडियो क्या है। तो आज का वीडियो है A2028 जो कार्ड होता है DTH का मदरबोर्ड, इसके ऊपर इसमें लगे आईसी का क्या कार्य होता है और इसके ख़राब हो जाने से क्या क्या फॉल्ट होता है, किस आईसी के ख़राब होने से क्या फॉल्ट होता है, इसी के ऊपर वीडियो है पूरा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा, नॉलेजफुल होगा। तो चलिए फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चलिए हम आईसी का नाम बता देते हैं। ये जो होता है रेगुलेटर आईसी होता है, ये 3 पिन का आप देख रहे हैं रेगुलेटर आईसी होता है। उसके बाद ये होता है रैम आईसी, ये होता है मेन आईसी जिसको 2028 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 8 पिन का जो है मेमोरी आईसी लगा होता है। और ये जो आईसी है ये सिग्नल इनपुट और आउटपुट कराने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे 4558 आईसी लगा होता है जो ऑडियो ऑडियो के लिए लगाई जाती है। और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिस ट्रांजिस्टर का कार्य होता है वोल्टेज को स्विचिंग करना। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्चर आता है उसके लिए वोल्टेज को स्विचिंग करना। तो चलिए अब इसका कार्य समझते हैं और इसका ख़राब होने पर क्या प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में हम समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 3 पिन का रेगुलेटर ऐसे देख रहे हैं, इसका काम होता है पिन नंबर 1 पर 3.3 वोल्ट को लेना और बीच वाली पिन से 1.8 वोल्ट निकाल कर सीधे हमारे मेमोरी आईसी को और एम आईसी को देना, ठीक है। तो जब ये ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, हमारा कार्ड डेड हो जाता है, डिस्प्ले पे कोई लाइट शो नहीं करती है और ना हमारा कार्ड चालू नहीं होता है। उसके बाद आता है ये हमारा बड़ी वाला आईसी, लंबी वाली आईसी, इसको बोलते हैं रैम आईसी। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा स्टोर होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसको जब हम रिसीवर को बंद करके चालू करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो डिलीट हो जाता है। फिर से हमको उसको ऑटो उसमें करते हैं तो हमारे क्या होता है वह उस पर आता है। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है कि रैम आईसी ख़राब हो जाता है। ये रैम आईसी जो होता है वीडियोग्राफी के लिए भी लगाया जाता है और डेटा स्टोर करने के लिए भी लगाया जाता है। ये आईसी अगर ख़राब हो जाए तब भी हमारा डिस्प्ले शो नहीं करेगा और ना कोई लाइट आएगा। उसके बाद आता है मेमोरी आईसी। जो मेमोरी आईसी 8 पिन का जो मेमोरी आईसी लगा होता है, ये मेमोरी आईसी का काम होता है कि किस आईसी को क्या प्रोग्राम कराना है। यानी दोनों आईसी को इसी से प्रोग्राम कराया जाता है, किस आईसी को कब चलाना है, किस आईसी को प्रोग्रामिंग कब देना है, यही आईसी डिसाइड करता है। ये आईसी ख़राब हो जाने पर भी क्या होता है कि हमारा जो होता है सेट डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आता है, हमारा सेट ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा आईसी हमारा जो सेटअप बॉक्स होता है डेड कंडीशन में चल जाता है। उसके बाद आता है ये बड़ा वाला मेन आईसी। ये जो आईसी मेन आईसी जो होता है, ये आईसी सब आईसी को चलाने के लिए होता है। ये इसके ख़राब हो जाने पर इसमें भी क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होता है, इसको भी ख़राब हो जाने पर हमारा क्या होता है, हमारा सीट डेड हो जाता है। उस कंडीशन में भी कोई लाइट नहीं आती है, हमारा सेट बंद कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे लगा होता है एक आईसी जिसका काम होता है वोल्टेज को इनपुट और आउटपुट कराना, सिग्नल को इनपुट और सॉरी वोल्टेज बोले सिग्नल को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए। इसके खराब हो जाने से हमारे सिग्नल में इनपुट आउटपुट नहीं होगा, जिसके कारण से इसे जो होगा ये हमारा सिग्नल अच्छा से काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब ये हमारा मेमोरी आईसी ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में भी है जो हमारा मेमोरी आईसी है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं ये निकाल दिया गया है। यहाँ हमारा मेमोरी आईसी जो है, मेमोरी आईसी को ख़राब हो जाने पर क्या होता है कि हमारे सेटअप बॉक्स में 0 सिग्नल की समस्या आती है। उसके बाद यहाँ पर होता है 4558 आईसी जो ऑडियो आईसी होता है। इसका काम होता है
ऑडियो निकालना। कभी कभी क्या होता है कि आईसी चेंज कर देने पे भी हमारा ऑडियो का फाल्ट ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये आईसी ख़राब होगा तब भी हमारा ऑडियो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी से ऑडियो का सिग्नल जाता है तो हमारा ये आईसी जो होता है काम करता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा ऑडियो काम नहीं करेगा। उसके बाद होता है ये दो ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर का काम होता है, जो हमारा होता है क्या कि जो पिक्चर आता है उस पिक्चर को वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है ट्रांजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को स्विचिंग करना। कभी कभी क्या होता है हमारे जो एलईडी लगा होता है उस पर कभी वर्टिकल चैनल आता है, कभी हॉरिजॉन्टल चैनल आता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को यही दोनों ट्रांजिस्टर क्या करता है, स्विचिंग करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल दिखाना है और कब वर्टिकल दिखाना है, यही दोनों ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है। उसके जस्ट बगल में दो डायोड लगा होता है पैरेलल में। तो पैरेलल कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही काम करता है, कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है। बाकी कोई कंपोनेंट, बाकी जो कंपोनेंट बहुत कम, ये जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है बहुत कम ख़राब होता है। यही सब मोस्टली ख़राब होने वाला चीज़ है। ये मेमोरी आईसी भी बहुत कम ख़राब, सॉरी, ये जो मेन आईसी भी बहुत कम ख़राब होता है, रैम आईसी भी बहुत कम ख़राब होता है, मेमोरी आईसी का कम ख़राब होता है। रेगुलेटर आईसी अधिक खराब होता है। और उसके बाद जो आता है ये मेमोरी आईसी, अधिकांश यही दो में ज़्यादा फॉल्ट होता है। यही दो को चेंज करने पर हमारा कार्ड सही हो जाता है। जब डेड कंडीशन में आता है तो उस समय हमको ये चेक करना होता है, मेमोरी आईसी को वोल्टेज चेक करना होता है। अगर यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तो हमारा सीधे जाता है रैम आईसी। अगर रैम आईसी पर नहीं है तो हमारा मेन आईसी। अगर मेन आईसी, तो मेन आईसी तो नहीं चेंज होता है, उस समय क्या होता है कि दूसरा कार्ड ही लगाना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।